सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई स्टडी यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। सो स्टूडेंट्स, फाइनली आपका सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट जारी हो चुका है एंड आई होप आप अच्छे नंबर से पास हो गए होंगे। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो अच्छे नंबर से पास नहीं हो पाए होंगे, कुछ की बैक आई होगी तो कुछ फेल भी हो गए होंगे। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, रिचेक डाल देना, अगर निकल जाए तो वेल एंड गुड है। सो अब आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में अच्छे से मेहनत करनी है एंड BTOP ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ सभी ब्रांचेस का न्यू सिलेबस अपडेट जारी कर दिया है एंड उसमें अब कुछ चेंज नहीं होने वाला है। सो अब आप इसको अपना फाइनल सिलेबस मान के चलिए। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको थर्ड सेमेस्टर का पूरा सिलेबस बताने वाला हूँ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्या अपडेट हुआ है, कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन सा सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल देना है, किस सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम देना है, सब कुछ एक ही वीडियो में बात करने वाला है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को आगे स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स इस बार आपको टोटल 7 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। फर्स्ट है आपका थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट, सेकंड है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी, थर्ड है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी प्रैक्टिकल लैब, फोर्थ है वर्कशॉप प्रैक्टिसेस, फिफ्थ है मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी, सिक्स्थ है कंप्यूटर एडेड मशीन ड्राइंग प्रैक्टिस एंड लास्ट है एडवांस स्किल डेवलपमेंट और ओपन इलेक्टिव फर्स्ट। एंड समर इंटर्नशिप आपको थर्ड सेमेस्टर जैसी एग्जाम हुआ फिर आपको 1 महीने के लिए समर ट्रेनिंग के लिए निकल जाना है, जैसे आप सेकंड सेमेस्टर में गए होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, किस सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं होगा, किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होता है, किस सब्जेक्ट का ओनली थ्योरी पेपर होता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स इस बार आपको टोटल 2 सब्जेक्ट का पेपर देना है। यस, आपको टोटल इस बार 2 सब्जेक्ट का पेपर देना है, ठीक। अब आप सबसे पहले अपने दिमाग में ये डाल लीजिए कि अगर आप सिर्फ यही सोच के पढ़ें कि मेरे को सिर्फ 2 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है तो मैं इसे क्यों पढूं, वो तो मैं बाद में पढ़ लूँगा। 2 सब्जेक्ट थ्योरी पेपर तो मैं आराम से देके पास हो जाऊँगा, 1 महीने पढ़ूंगा लास्ट के तब भी पास हो जाऊँगा। यस, आप 1 महीने का आप एक रात पहले पढ़ेंगे तब भी पास हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। लेकिन क्या BTOP इस बार ना प्रैक्टिकल पर ज़्यादा जोर दे रहा है। प्रैक्टिकल ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा है क्योंकि आपका जो कॉम्पिटिशन है वो आगे काफ़ी टफ होने जा रहा है। थ्योरी पढ़ के पहले आप पास हो जाया करते थे, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में दिमाग की ज़रूरत होती है, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट जितना क्लियर होगा वह इतना ही अच्छा स्कोर कर सकता है, ये आपको भी मालूम है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में क्या होता है, सभी चीज़ आपको समझाई जाती हैं, ठीक है, लिसनर के द्वारा जो बोलता है, स्पीक करता है एंड आप सुनते हो, ठीक है। तो आपके जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को हैंडल करेंगे, कैसे उसको क्रैक करेंगे। तो इस बार इसलिए BTOP प्रैक्टिकल पर ज़्यादा जोर दे रहा है। तो प्रैक्टिकल आपको हल्के में नहीं लेना है, प्रैक्टिकल में पूरी अच्छी तरीके से मेहनत करनी है। प्रैक्टिकल आपके मात्र 4 सब्जेक्ट के रहने वाले हैं, ठीक है। एंड थ्योरी की बात करें तो थ्योरी आपकी कुल 2 सब्जेक्ट की रहने वाली है, जैसा कि हमने आपको बता दिया पहले ही, ठीक। अब बात करते हैं आगे। सो प्रैक्टिकल आपके 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं एंड थ्योरी आपका 2 सब्जेक्ट का रहने वाला है। थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट का रहने वाला है थ्योरी पेपर एंड दूसरा फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी का रहने वाला है। बाकी अगले 4 जो हैं वो आपके सिर्फ प्रैक्टिकल, उनका कोई भी थ्योरी पेपर नहीं होगा। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन प्रैक्टिकल लेवल कोई पेपर नहीं है, वर्कशॉप प्रैक्टिस का कोई पेपर नहीं है, मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी का कोई पेपर नहीं है, कंप्यूटर एडेड मशीन ड्राइंग प्रैक्टिस का कोई पेपर नहीं है, ठीक है। एडवांस स्किल डेवलपमेंट केवल आपको क्वालिफाई करना है, यानी ये कॉलेज की तरफ से हो जाएगा, ठीक है। और समर इंटर्नशिप आपको मालूम है 50 मार्क्स दे के आते हैं और सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको दिए जाते हैं। अगर आपके सर्टिफिकेट है तो आपको अच्छे नंबर दिए जाएंगे, अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं है तो हो सकता है आपको फेल भी कर दिया जाए, ठीक है। तो आपके जो पेपर रहने आएंगे वो आपके 60 मार्क्स का रहेगा, साथ ही 3 घंटे का समय मिलेगा। इसमें आपका कोई भी प्रैक्टिकल लेने बाहर से नहीं आएंगे, 40 मार्क्स आपको कॉलेज की तरफ से दे दिए जाएंगे, ठीक है। आपको 60 मार्क्स पर ही मेहनत करनी है, लेकिन बच्चे जो 4 प्रैक्टिकल हैं उनमें आपको अच्छे से मेहनत करनी है, क्योंकि 60 मार्क्स कॉलेज की तरफ से मिलने वाले हैं एंड 40 मार्क्स एक्सटर्नल जो बाहर से वाइवा लेने हैं वो उनकी तरफ से देने होते हैं। 60 मार्क्स आपको जो कॉलेज की तरफ से मिलेंगे, आपके टीचर के साथ अच्छी जान पहचान है, अच्छा उठना बैठना उनके साथ में, तो आपको अच्छे नंबर से मिल जाएंगे। लेकिन बाहर वालों के साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो बाहर वालों के साथ आपको अच्छे से पेश आना पड़ेगा, वाइवा में अच्छे जवाब देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल फाइल बना के लानी पड़ेगी, असाइनमेंट करना पड़ेगा पूरा कंप्लीट, प्रोजेक्ट वर्क करना पड़ेगा कंप्लीट, ठीक है ना। एंड आपको अच्छा ड्रेस भी पहनना आना चाहिए, ये नहीं कि आपकी शर्ट बाहर निकली हुई है, आपके पास प्रॉपर शूज़ नहीं है, तो यूनिफॉर्म के भी नंबर वो जोड़ते हैं उसमें, ठीक है ना। सो 40 मार्क्स पर भी आपको पूरा ध्यान देना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना।
एंड बाकी के 2 सब्जेक्ट जो बचे हैं उनको पेपर आपको क्वालिफाई करना है। एंड मुझे लगता है 2 पेपर तो उनमें कौन नहीं फेल होगा, तो अच्छे से पढ़ लेना, अभी से मेहनत करने लग जाओ, फालतू में क्यों टाइम पास करना है, ठीक है। SC का आपको मालूम है 50 मार्क्स मिलते हैं कॉलेज की तरफ से, तो अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो अच्छे नंबर मिलेंगे, नहीं तो पास तो कर दिए जाएंगे, उसमें कोई बात है ही नहीं है, ठीक है। एंड समर इंटर्नशिप का आपको जैसे मैंने आपको बता दिया, जैसे 3rd सेमेस्टर के आपके पूरे एग्जाम कंप्लीट होते हैं, आपको 1 महीने के लिए समर ट्रेनिंग के लिए निकल जाना है, ठीक है। सो आई होप आपको ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पूरा सिलेबस अच्छी तरीके से समझ आया होगा। साथ ही आपको ये सिलेबस डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।